नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, जहाँ पे जो है 34,000 की कैपेसिटी है, उससे बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है। फ्लड लाइट्स आपकी इतनी पुरानी हो गई हैं कि वो अभी तक दुनिया जो है वो एलईडी लाइट्स पे चली गई है, मगर हम आज तक हेलोजन और मरकरी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जब वो लाइट अगर बंद हो जाती है तो उसको ठंडा होना पड़ता है वापस चढ़ने के लिए, क्योंकि वो गर्म होती है तो वो फिर ब्राइट होती है। सो यस, ये सारे मसले, ये सारी मुश्किलात हैं। सो कादिर को हम कहते हैं खुशामदीद अपने शो में। कादिर, क्या अपडेट है? क्या इस पीसीबी गियरिंग अप फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? न्यूजीलैंड की टूर के बाद कुछ है खबरें ऐसी? देखिए सवेरा, पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो पुराने तर्ज के बने हुए हैं, उनमें अपग्रेडेशन कभी देखने को नहीं मिली। ये पूरी दुनिया में मजाक इस चीज का बनता रहा है हमेशा से। रावलपिंडी में जो शादी ब्याह की कुर्सियां होती हैं उनको रेंट आउट किया जाता है, कोई बाकायदा तौर पर इंक्लूजर्स नहीं बनाए गए, कोई अच्छी सी लाइटिंग नहीं। जिस तरह आपने भी देखे, आपने वर्ल्ड कप कवर किया, हमने भी किया, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जो स्टेडियम है वहां पर उसके एमसीजी का देखे, फिर उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में देखे, और बाकी दुनिया के जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उनमें वहां पर जो है वो एलईडीज है, एसएमडीज नस्ब है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि हेलोजन लाइट्स हैं और जो फ्लड लाइट्स हैं वो पुराने तर्ज की हैं, पुराना स्टेडियम है, इंक्लोजर पुराने। लाहौर में चूंकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्स नए बनाए गए थे, और अब जो है वो हमारे पास जो ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि अगले बरस जो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स को नई शक्ल दी जाएगी। जबकि पीसीबी की जानब से दिए गए फैसले के मुताबिक कदाफी स्टेडियम लाहौर में गुंजाइश बढ़ाने के लिए डबल स्टोरी स्टैंड तैयार किए जाएंगे, जबकि इम्कान है कि न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद कदाफी स्टेडियम पर इस पर काम शुरू हो जाएगा। जबकि नेशनल बैंक जो स्टेडियम कराची है उसको भी इसी तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा, और इसी सिलसिले में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी करेंगे। जबकि जराएगा का ये मजीद कहना है कि मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम की अपग्रेडेशन का हतमी प्लान तैयार किया जाएगा, जबकि रावलपिंडी में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और फिक्स कुर्सियां लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। सो फ्लड लाइट्स पे भी काम होगा कोई कुछ, मतलब हम एलईडीज की तरफ जाएंगे, सम सोलर पैनल्स और समथिंग लाइक दैट? देखिए ज़वेरा, अभी जो फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी पे मंसूबा जो अभी तैयार किया गया है उसमें सिर्फ अभी स्टेडियम के अपग्रेडेशन और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और इसके साथ साथ जो चेयर्स है वो नई तर्ज की और नई जदीद लगाई जाएंगी। आपने लाहौर में देखा, लाहौर में, कराची में कुछ अर्सा कबल जो है वो रवीज राजा के दौर में भी अपग्रेडेशन हुई थी, हल्की फुल्की सी हुई थी, जिसमें आप ये देख लें कि जो पैटर्न इंक्लोजर था उसमें उन्होंने डगआउट बना दिया। फिर उसके बाद जो मीडिया जिधर बैठता था, डिपार्टमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कदाफी स्टेडियम में, उसको तब्दील करके उन्होंने जो है वो जो मेजबान टीम थी और गेस्ट टीम थी उनके डगआउट्स बनाए गए, उनके ड्रेसिंग रूम बनाए गए। तो इस हवाले से अब जो है वो मजीद ये इतलात हैं कि इतनी की कुर्सियां और उसके साथ साथ जो है वो स्टेडियम की अपग्रेडेशन और स्टेडियम के स्टैंड जो है उनको ग्राउंड से ज्यादातर करीब किया जाए। क्योंकि अभी आप कदाफी स्टेडियम में देखें तो कदाफी स्टेडियम में जहां पर इंक्लोजर्स हैं उन वहां से लेकर ग्राउंड बाउंड्री रोड तक जो है वो बहुत डिस्टेंस है, जिससे मैच जो है वो देखा नहीं जा सकता करीब से। पूरे दुनिया के स्टेडियम जो है उनमें इंक्लोजर्स और सीट जो है वो क्लोज होती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो काफी तकरीबन आप ये देख रहे हैं कि 100 मीटर या 200 मीटर का फासला होता है बाउंड्री रोड से स्टैंड तक का। तो इसलिए अब इस चीज की अपग्रेडेशन होगी और लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये पहले तीनों स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, फिर मुल्तान की बारी आएगी। उस्मान, ये आप, मैं पीजे मीर बोल रहा हूँ, ये मुझे बताओ कि ये कोई क्या नाम? कादिर, ये मुझे आप बताओ कि 6 महीने से पीसीबी को कहा जा रहा है, अभी आपने रेफरेंस दिया है लॉर्ड्स का, मेलबर्न का, एमसीजी, सारों का, वही स्टैंडर्ड की वही स्क्रीन्स हम यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं, ये कंपनी है जो उनको सबको देती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पर क्यों नहीं काम कर रहे, जब वो कंपनी कह रही है भाई हमने पूरी दुनिया में लगाया, टाइम स्क्वायर लगाया, हर चीज लगाई, ये यहाँ क्यों डिले कर रहे हैं ये? मीर साहब, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया इस चीज का। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड ले जाऊं, जो ये पिछला इतवार अभी गुजरा है ज़का अशरफ साहब का, उसके पहले नजम सेठी साहब का, तो मैनेजमेंट कमेटी को बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंट्स और एक ऑर्डर जारी किया गया था आईपीसी मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोई भी आपने हतमी फैसला नहीं लेना, आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इस वाले से कोई भी आपने बजट अप्रूव नहीं करना। तो उनके पास अथॉरिटीज कम थी। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, मोहसिन नकवी, तो अब उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अब जो भी चीजें बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है। तो अब जो है वो
ये जरूर होगा। ये एसएमडीज पहले भी अप्रूव हुई थी रमीज राजा के दौर में, लेकिन वो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो बाद में डिजिटल जो एसएमडीज थी वो नस्ल नहीं हो सकी, स्कोर जो कार्ड शीट थी वो टेबल था वो भी नहीं अपग्रेड हो सका। लेकिन अब जो लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन 3 स्टेडियम्स के जो बाकायदा तौर पर अपग्रेडेशन मंसूबे हैं उनमें ये भी शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, अपग्रेडेशन की तो बात हो रही है कादिर, कल 2 मैचेस PSL 9 में थे जो कि नहीं हो सके, लोग टिकट्स खरीद कर, बहुत रश था रावलपिंडी के स्टेडियम के, बारिश के बावजूद लोग आए थे मगर मैचेस देखने को नहीं मिले। उस पर क्या अपडेट है, किस तरह वो रिफंड हो रहे हैं टिकट्स? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई थी सवेरा। कादिर, टिकट रिफंड्स की बात कर रही हूँ मैं, जो कल 2 मैचेस नहीं हुए उसकी रिफंडिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह हो रहे हैं टिकट रिफंड? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से सवेरा अभी बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है और जिस हवाले से उन्होंने तमाम तर जो कंप्लीट रिफंड है टिकट की, उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि टिकट जो बायर्स है वो 12 मार्च तक जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं रिफंड, और उन्होंने बाकायदा इसका एक लिंक भी जारी किया है। जबकि टिकट बायर्स जो है उनको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो यूज जो उन्होंने किया था वो साथ रखना फिजिकल टिकट के लाजमी होगा, जो एक उन्होंने बाकायदा तौर पर बूस्ट बनाए हैं और जहां पर जो कॉर्पोरेट और इवेंट वेबसाइट्स हैं वहां से उन्होंने परचेज किए हैं वो वहां पर उसको अप्लाई भी करेंगे, और जहां पर उनको फिजिकल जाना पड़ेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखेंगे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि पूरी उनकी टिकट जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। अगर एक भी मैच होता तो फिर टिकट रिफंड नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एलामिया जारी किया है कि उनके लिए 12 मार्च एक डेट मुख्तस कर दी है, तो उसमें जो है उसके अंदर वो अपने टिकट रिफंड जो है वो उसकी अपील फाइल कर सकते हैं और फिजिकल तौर पर पैसे ले सकते हैं। अच्छा कादिर, जब PSL चल रहा है साथ ही साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है या आने वाले दिनों में गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी कोई बातचीत सुनने को मिल रही है? जी कादिर साहब, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। कादिर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तरफ जाया जाएगा एक मरतबा फिर? हेलो कादिर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की खिदमात हासिल करने पर सोच रहा है, इस हवाले से क्या इत्तलात है? बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, इस चीज पर कोई राय, जब हमने ये खबर दी थी कि जो टीम डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज ही मिली थी, उसके बाद जो है वो उनको पसंद नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए जो अहदेदार आए हैं, नए चेयरमैन आए हैं उनकी तरफ से। वहाब रियाज जो हमने देखा था जब ये मोहसिन नकवी साहब ने जब मुंतखब हुए थे चेयरमैन, तो वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने मोहम्मद हफीज से मुलाकात करवाने की कोशिश की थी मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन जो है वो मोहम्मद हफीज की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद खबरें ये सामने आई कि मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सफर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन उसके बाद एक मजीद ये खबरें आई चेयरमैन ऑफिस से कि उन्होंने वो चाहते हैं कि गैर मुल्की कोचेज आए, हमारे जो मुल्की कोचेज हैं वो इस तरह अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते और प्लेयर जो है उनसे अनकंफर्टेबल है, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि गैर मुल्की कोचेज आए। तो अब ये इसका टास्क जो है वो जराए हमें बताते हैं कि वहाब रियाज को सौंपा गया और वहाब रियाज जो है वो गैर मुल्की कोचेज से राब्ते में, अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन और हमें टिप्स देने के लिए।